प्राचीन काल में केसरी नामक एक शक्तिशाली वानर थे जो पर्वतराज कीर्तिमान के पुत्र और सुग्रीव के मित्र थे। केसरी ने अंजना नामक एक सुंदर और तपस्विनी वानरी से विवाह किया। अंजना पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें वानरी का रूप धारण करना पड़ा था। ऋषि ने यह भी कहा था कि जब वे भगवान शिव की आराधना करेंगे तब उनके आशीर्वाद से उनका यह श्राप समाप्त हो जाएगा। अंजना और केसरी दोनों संतान की प्राप्ति के लिए बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और लगातार उनकी स्तुति की। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र अद्भुत शक्तियों से युक्त होगा और संसार में अपनी बहादुरी से महान कार्य करेगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने राज्य में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए। यज्ञ समाप्त होने पर अग्निदेव ने दशरथ को एक पवित्र खीर दी, जिससे उन्होंने अपने 3 रानियों में बांटा। जैसे ही पायस का वितरण हुआ, खीर का वितरण हुआ, वायु देवता के माध्यम से उस पवित्र खीर का एक अंश अंजना के पास भी पहुंचा। अंजना ने वह खीर ग्रहण किए और इसके प्रभाव से उन्होंने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिए। इस प्रकार भगवान शिव का एक अंश हनुमान जी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। जन्म के समय हनुमान जी की दिव्यता देखते ही बनती थी। उनका शरीर सुनहरे रंग का था, उनके मुख पर तेजस्विता थी और उनकी पूंछ बहुत लंबी थी। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक बार जब वे बहुत छोटे थे, उन्हें जोर से भूख लगी। उनकी माता अंजना उन्हें भोजन देने के लिए कुछ फल खोजने चली गईं। इतने में ही हनुमान जी की नज़र आकाश में उगते हुए लाल सूर्य की ओर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह कोई बड़ा रसदार फल है। भूख से व्याकुल होकर हनुमान जी ने छलांग लगाई और आकाश में उड़कर सूर्य को पकड़ने चल दिए। उनकी इस अद्भुत उड़ान को देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए। जब वे सूर्य के समीप पहुंचे तो राहु सूर्य को ग्रसने के लिए वहां आ रहा था। राहु ने हनुमान को देखकर देवताओं से शिकायत की कि कोई बालक उसे सूर्य पर अधिकार जमाने से रोक रहा है। हनुमान जी की इस हरकत को देखकर इंद्रदेव ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किए, जिससे वे बेहोश हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर वायु देवता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके संसार में वायु का प्रवाह रोक दिए। वायु के रुकने से समस्त जीव जंतु तड़पने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि वे ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने वायु देवता को शांत किया और हनुमान जी को होश में लाकर उनकी चोट को ठीक किए। देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने दिया उन्हें अजेयता का वरदान और कहा कि कोई भी शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। विष्णु जी ने उन्हें बुद्धिमत्ता और तीव्रता प्रदान की। इंद्रदेव ने वज्र की चोट से अजर अमर होने का वरदान दिया। अग्निदेव उन्हें अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान दिए। वरुण देव जल से कभी भी हानि न होने का आशीर्वाद दिए। यमराज जी समय से पूर्व मृत्यु न होने का वरदान दिए। इन वरदानों से हनुमान जी और अधिक चंचल हो गए। वे जंगल में रहते हुए ऋषियों के आश्रमों में जाकर शरारतें करते। कभी कभी वे साधु संतों की तपस्या भंग कर देते, लेकिन उनकी मासूमियत और भक्ति देखकर ऋषि उन पर क्रोधित नहीं होते थे। एक दिन ऋषि आत्रि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए करेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना शुरू कर दिए। हनुमान जी का जीवन बदल गया। जब उनकी भेंट भगवान राम से हुई, वह समय था जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे। हनुमान जी ने भगवान राम को अपना सर्वस्व मान लिया था, उनकी सेवा करने की प्रण लिए थे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, शक्ति और भक्ति के माध्यम से भगवान राम के कार्य को सिद्ध किए। उन्होंने लंका जाकर माता सीता का संदेश दिए, समुद्र पार किए, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को दिए और लक्ष्मण जी को जीवन दान दिए। हनुमान जी का जीवन और बचपन की कहानी हमें यह सिखाती है
कि भक्ति, निष्ठा और बल के साथ कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। उनके जीवन का हर पहलू हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा रहना चाहिए, ईश्वर की भक्ति से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।